एक झटके के साथ शिवाय ने देखा कि अभिषेक अपने आदमियों के साथ ऊपर की ओर भाग रहा था। शिवाय चिल्लाते हुए, अर्जुन, अभिषेक ऊपर की ओर भाग रहा है, हमें उसे पकड़ना होगा। अर्जुन लाइव फीड के माध्यम से, हम उसे नहीं छोड़ेंगे, वो हमारे हाथ से अब नहीं बच सकता। अर्जुन की टीम ने गोदाम के ऊपरी हिस्से की ओर बढ़ना शुरू किया। शिवाय और उसकी टीम ने एक ओर से अभिषेक के रास्ते को ब्लॉक किया और हर कोने से हमला किया। अभिषेक की सुरक्षा में शामिल लोग भी लगातार प्रतिरोध कर रहे थे, लेकिन शिवाय और अर्जुन की टीम ने एक एक कर उन्हें मात दी। जैसे ही वे अभिषेक के पास पहुंचे, उसने अपनी आखिर कोशिश की और मोर्चा संभालते हुए भयानक हंसी हंसते हुए कहा, इतना आसान नहीं है अभिषेक दत्त को पकड़ना। शिवाय राजपूत, तुम ये भूल रहे हो कि ये मेरा अड्डा है। इतना कहते ही अभिषेक एक शैडो लाइट के डिवाइड हो गया। ये देख अर्जुन और शिवाय के होश उड़ गए। उन्हें समझ ही नहीं आया कि भला ये कैसे हो सकता है। हा 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 हा, तुम्हें क्या लगा तुम मुझे इतनी आसानी से मार गिराओगे? हा 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 हा। उसकी हंसी की आवाज चारों ओर गूंजने लगी। उसका शैडो अब एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन नहीं, बल्कि 10-10 का रूप ले लिया था। इस वक्त वो किसी भयावह रावण से कम नहीं लग रहा था। उसकी हरकत किसी को भी हैरान कर देने वाली थी। शिवाय का सर तेजी से दर्द कर रहा था। अर्जुन की आंखें सिकुड़ गई थी। उसका क्रोध बढ़ रहा था। शिवाय और अर्जुन की टीम अभिषेक के इस नए स्वरूप को देखकर हैरान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे कैसे इसे हरा सकते हैं। शिवाय ने अपने दिमाग को तेजी से काम करने के लिए कहा और एक प्लानिंग बनाई। उसने अर्जुन को इशारा किया और दोनों ने अभिषेक के शैडो पर हमला किया, लेकिन अभिषेक के शैडो ने उन्हें आसानी से हरा दिया। शिवाय और अर्जुन को पता चला कि अभिषेक ने कुछ अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग किया है। अर्जुन ने अपनी टीम से कहा, हमें इस तकनीक को समझना होगा और इसका जवाब देना होगा। शिवाय ने विक्रम के फोन के माध्यम से आदेश दिया और कहा, इस टेक्नोलॉजी के बारे में बताओ तुरंत, मैं इस पर काम करूंगा। तुम अपनी टीम के साथ बाहर तैयार रहो। इस बीच अभिषेक की हंसी और भयानक आवाज ने शिवाय के और अर्जुन को भी उग्र बना दिया। वे अभिषेक को हराने के लिए और भी दृढ़ हो गए। विक्रम ने अपने तकनीकी विशेषज्ञों के साथ मिलकर साझा किया और उन्हें अभिषेक की तकनीकी को समझने के लिए कहा। वे जल्दी ही काम पर लग गए और जल्द ही उन्हें पता चला कि अभिषेक ने एक अत्याधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम का उपयोग किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एक तकनीक है जो कंप्यूटर सिस्टम को मानव जैसी सोच, समझ और निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करती है। यह विभिन्न प्रकार की एल्गोरिदम्स और डेटा प्रोसेसिंग तकनीकों का उपयोग करती है। यहाँ कुछ प्रमुख पहलू हैं जो इसे समझने में मदद कर सकते हैं। फर्स्ट, डेटा एनालिसिस। AI सिस्टम बड़ी मात्रा में डेटा को जल्दी और सटीकता से विश्लेषण कर सकते हैं, जिससे वे भविष्य की घटनाओं का अनुमान लगा सकते हैं और निर्णय ले सकते हैं। सेकंड, मशीन लर्निंग। ये AI की एक शाखा है जो सिस्टम को अनुभव से सीखने और सुधारने की क्षमता देती है। मशीन लर्निंग में कंप्यूटर को डेटा दिया जाता है और ये समय के साथ अधिक सटीक भविष्यवाणियां करने की क्षमता प्राप्त करता है। थर्ड, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ये AI की एक तकनीक है जो कंप्यूटरों को मानवीय भाषा को समझने और प्रतिक्रिया देने की क्षमता देती है, जैसे कि चैटबॉट्स और वॉइस असिस्टेंट्स। फोर्थ, कंप्यूटर विजन। AI की ये शाखा कंप्यूटरों के छवियों और वीडियो को समझने और विश्लेषण करने की क्षमता देती है, जिससे वे ऑब्जेक्ट्स को पहचान सकते हैं और इंटरैक्टिव फीचर्स को भी समझ सकते हैं। फिफ्थ, ऑटोमेटेड डिटेक्शन और डेसिंग मेकिंग। AI सिस्टम स्वतः निर्णय लेने की क्षमता रखते हैं, जैसे कि स्वायत्त वाहन और सिफारिश प्रणाली। सिक्स्थ, अत्याधुनिक तकनीक। अभिषेक का AI सिस्टम हो सकता है कि अत्याधुनिक मशीन लर्निंग एल्गोरिदम और संवेदनशील सॉफ्टवेयर का उपयोग करता है, जो उसे अद्वितीय और मुश्किल से समझ पाने में अयोग्य बनाता है। इस तकनीकी की जटिलता और उसकी सुरक्षा के लिए आवश्यक एंटी हैकिंग उपाय AI सिस्टम को चुनौतीपूर्ण और प्रभावशाली बनाते हैं। इसे मात देने के लिए तकनीकी विशेषज्ञों को उसके डिजाइन और कार्यप्रणाली को समझना होगा, ताकि वे उपयुक्त समाधान और कंप्यूटर मेजर तैयार कर सकें। विक्रम ने जल्दी से शिवाय को अपडेट किया और बताया कि वे अभिषेक ने अत्याधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम का उपयोग किया है।
विक्रम ने कहा। सिवाय अभिषेक का सिस्टम बहुत उन्नत है और इसमें मशीन लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और कंप्यूटर विजन जैसी तकनीकें शामिल है। यह सिस्टम अत्यधिक जटिल और सुरक्षित है। शिवाय ने प्रतिक्रिया दी। हमें इसे हराने के लिए एक ठोस रणनीति की जरूरत होगी। क्या हमारे पास इसके बारे में और भी जानकारी है? विक्रम ने जवाब दिया। हमारी टीम इसका गहराई से विश्लेषण कर रही है। हमें इसकी कमजोरियों और संभावित कमजोरियों की पहचान करने की आवश्यकता है। हम इसे तोड़ने के लिए एक योजना तैयार कर रहे हैं। शिवाय ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ की हर गतिविधि का डेटा दूंगा। तुम तुम्हारी टीम के साथ मिलकर इस पर काम करो तेजी से। हमारे पास वक्त बिल्कुल कम है। हमें अभिषेक को हराने के लिए पूरी तैयारी करनी होगी। इस बीच विक्रम और उसकी टीम ने अभिषेक के एआई सिस्टम की कमजोरियों को खोजने और एक प्रभावी काउंटर मेजर तैयार करने की दिशा में काम शुरू किया। शिवाय और उनकी टीम ने इस चुनौती का सामना करने के लिए अपनी प्लानिंग को और मजबूत किया। शिवाय ने अपनी योजना के तहत जानबूझकर गश्त होने का ड्रामा किया। ये देख अर्जुन ने घबरा कर कहा, शिवाय, तुम ठीक हो ना? शिवाय ने एक आंख मारकर कहा, यह गश्ती नहीं, योजना का पहलू है। तुम भी चक्कर खा के गिरो जिससे अभिषेक की कमजोरी पकड़ी जा सके। इतना सुनकर अर्जुन ने वैसा ही किया। गिरते ही समय शिवाय ने बुदबुदाकर अर्जुन को शॉर्ट में बताया कि अभिषेक कैसे ये कह रहा है। अर्जुन ने कहा, यह तो बहुत खतरनाक है। हमें इसे जल्दी से जल्दी नष्ट करना होगा। शिवाय ने कहा, मैं एक योजना बना रहा हूँ। हम इस सिस्टम को हैक करेंगे और अभिषेक को उसके जाल में फंसाएंगे। शिवाय ने अपने सहयोगियों से कहा, हमें अभिषेक को यह आभास देना होगा कि हम भले बेहोश हैं, मगर हमारी टीम फायरिंग से उसके हर कदम पर लड़ रही है। भीतर नहीं आना है, बाहर से उसे परेशान कर कर बाहर निकालना है। ये तकनीकी हमें उसके सिस्टम की कमजोरियों का पता लगाने में मदद करेगा। उसने गश्त के दौरान कई नकली सुरक्षा चेक पॉइंट्स और रूट्स बनाए ताकि अभिषेक को लगे कि इसकी योजना के खिलाफ एक व्यापक ऑपरेशन चल रहा है। इस दौरान शिवाय और उसकी टीम ने चुपके से अभिषेक के एआई सिस्टम से कमजोर बिंदुओं की पहचान करने के लिए डेटा इकट्ठा करना शुरू किया। शिवाय के इस ड्रामा से अभिषेक को लगा कि उसकी सिक्योरिटी में कोई गंभीर खतरा नहीं है और उसने अपनी तकनीकी के स्तर को बढ़ा दिया। लेकिन इसी दौरान शिवाय और विक्रम की टीम ने इसके कमजोर बिंदुओं को और बेहतर तरीके से समझने का मौका पाया। जब अभिषेक ने देखा कि सुरक्षा पर खतरा बढ़ गया है, तो उसने अपनी तकनीक और योजनाओं के अधिक सुरक्षित और जटिल बना दिया, जिससे शिवाय को और अधिक जानकारी प्राप्त करने में कठिनाई ना हो। शिवाय ने अभिषेक के बढ़ते सतर्कता का सामना किया और उसके सिस्टम की कमजोरी को टारगेट करने के लिए अपनी प्लानिंग को और मजबूत किया। इस दौरान शिवाय ने जानबूझकर गश्त के ड्रामे के माध्यम से अभिषेक को मानसिक और तकनीकी रूप से चुनौती देने की योजना बनाई। शिवाय और विक्रम की टीम ने अभिषेक के बढ़ते सुरक्षा उपायों को देखते हुए उनके सिस्टम के विश्लेषण और रणनीति को दोबारा से परखा। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि वे अभिषेक की हर गतिविधि की बारीकी से ट्रैक कर सकें और उसकी तकनीक के कमजोर बिंदुओं की पहचान कर सकें। आगे की प्लानिंग। फर्स्ट, आंतरिक निगरानी। शिवाय ने अपनी टीम को निर्देश दिया कि वे अभिषेक की सुरक्षा व्यवस्था के भीतर घुसपैठ करने के लिए एक गुप्त ऑपरेशन चलाएं। इसके लिए उन्हें हाई प्रोफाइल इंटेलिजेंस एंट्री पॉइंट्स का उपयोग किया, जिससे वे सभी के सिस्टम के भीतर प्रवेश कर सकें। सेकंड, फेक डाटा प्रवाह। विक्रम की टीम ने अभिषेक के एआई सिस्टम में झूठा डाटा इनपुट्स भेजने की योजना बनाई, जिससे उसका सिस्टम भ्रमित हो सके और सुरक्षा में संभावित कमजोरियां उत्पन्न हो सकें। इस प्रक्रिया से अभिषेक की निगरानी में अशांति उत्पन्न होगी। थर्ड, साइबर अटैक। शिवाय ने अपने तकनीकी विशेषज्ञों को अभिषेक के एआई सिस्टम में के कमजोर बिंदुओं पर साइबर अटैक की योजना बनाने का आदेश दिया। यह अटैक धीरे धीरे सिस्टम के महत्वपूर्ण हिस्सों को प्रभावित करेगा और उसकी कार्य क्षमता को कम कर देगा। फोर्थ, उन्हें अपनी असली रणनीति का पता नहीं चले। शिवाय ने जानबूझकर गश्त के ड्रामा को बनाए रखा ताकि अभिषेक की टीम को लगे कि वो पूरी तरह से सतर्क रहे। इससे अभिषेक अपनी वास्तविक योजनाओं को उजागर नहीं कर सकेगा। अभिषेक की प्रतिक्रिया। अभिषेक ने अपने सिस्टम में अनियमितताओं को और असामान्य गतिविधियों को नोटिस किया। उसने समझा कि उसकी तकनीकी की सुरक्षा को गंभीर खतरा हो सकता है। इसके चलते उसने अपनी सुरक्षा योजनाओं को और अधिक कड़ा किया और अपने एआई सिस्टम को अपडेट करने की प्रक्रिया शुरू की। अभिषेक ने अपनी टीम को निर्देशित किया
कि वे संभावित खतरों की निगरानी और प्रबंधन के लिए अतिरिक्त सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू करें। शिवाय की तैयारी। शिवाय और विक्रम की टीम ने इस स्थिति का फायदा उठाया और अभिषेक की नई सुरक्षा प्रणालियों में संभावित कमजोरियों की खोज शुरू की। उन्होंने अपनी योजना को अंतिम रूप देने के लिए डेटा एनालिसिस और साइबर अटैक की प्रक्रिया को तेज किया। अब दोनों पक्ष एक उभरती हुई तकनीक जंग में उलझे हुए थे। शिवाय की टीम की चालाकी और अभिषेक की सतर्कता के बीच एक संघर्ष अब निर्णायक मोड़ पर था। क्या शिवाय और विक्रम की रणनीतियां अभिषेक के अत्याधुनिक सिस्टम को मात देने में सफल हो पाएंगी या नहीं, ये जानना अभी बाकी है। ये जानने के लिए सुनते रहिए इस स्टोरी को। धन्यवाद।